नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या इस देश में गरीब होना अब इतना बड़ा गुनाह बन गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी की पूरी सरकार का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गरीबों को लूटने में लगा हुआ है? क्या गरीबों को लूटने की ये होड़ अब उस दिशा की तरफ बढ़ रही है जहां जब गरीबों के पास जो भी जमीन जायदाद है वो बिक जाएगा, उनके घर खाली हो जाएंगे, उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो सरकार उनके खून तक को नीलाम करना शुरू कर देगी। आज की तारीख में आपको मेरी ये बात जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन क्या इस देश की अर्थव्यवस्था अब उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है जहां इस देश की सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए देश के बैंकों के खजाने खोल दिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खजाने खोल दिए हैं, यहां तक कि हमारे और आपके पैसों से चलने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम तक के खजाने खोल दिए हैं। और एलआईसी ये बताने तक को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ अरबपति कारोबारी गौतम अडानी को उन्होंने कितना पैसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ ये बैंक देश के गरीबों को लूट रहे हैं, देश के मिडिल क्लास को लूट रहे हैं। और वो लूट छोटी मोटी लूट नहीं है साथियों, 19,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो 19,000 करोड़ रुपए इस देश के गरीबों से, इस देश के अति गरीबों से, इस देश के मिडिल क्लास से, इस देश के बैंकों ने लूटा है। चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शय पर लूटा है, मोदी सरकार के कहने पर लूटा है। इस बात में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि देश के बैंक अगर गरीबों से कुछ भी चार्ज वसूल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें वित्त मंत्रालय की सहमति है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है। और इनकी सहमति से देश के बैंकों ने, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक शामिल है, 19,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। आप इसको अवैध वसूली कह सकते हैं। और इस वसूली ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देश की संसद में यह सवाल उठा है, बैंकों की इस लूट को बंद करने का आग्रह किया गया है, लेकिन क्या मोदी सरकार जो अपने दोस्तों पर खुलकर बैंकों का खजाना लुटा रही है, क्या बैंकों की आमदनी के इस बड़े स्रोत को बंद करना चाहेगी? क्या गरीबों से लूटमार का उसका यह धंधा बंद होगा? क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, 19,000 करोड़ रुपए की खुली लूट, जीरो लगा लीजिएगा आप, कितने जीरो इसके आगे लगेंगे और इससे मोदी सरकार की मंशा का भी पता लग जाएगा। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक करके तथ्यों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। लेकिन उस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं आज की खबर पर। देश के बैंकों में, चाहे सरकारी या प्राइवेट बैंक हो, उसमें एक व्यवस्था है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस। कहीं कहीं कुछ बैंकों में 1 से 3,000 के बीच में है, शहरों में अगर आप चले जाए तो 5 से 10,000 के बीच में है। कई बैंक तो 12,000 और 16,000 का भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की शर्त रख देते हैं, जिसकी जो मर्जी वो करता रहता है। सरकार ने कंट्रोल निगरानी रखना तो छोड़ ही दिया है, सरकार ने तो सबको ऐसा लगता है कि गरीबों को लूटने की खुली छूट दे दी है। और वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं होने के बाद बैंक आपके खाते से पैसा काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। कई बार तो वो नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। आपको लगता होगा कि मेरे खाते से 100, 150, 200 रुपए कट रहे हैं, 50 रुपए कट रहे हैं, 30 रुपए कट रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते इन बैंकों ने हमारे और आपकी जेब से 19,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। राज्यसभा में यह मसला उठा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह मसला उठाया है और राघव चड्ढा ने सीधे सीधे कहा है कि बैंक तो हमारी सुविधा के लिए थे, लेकिन अब ये बैंक ही तकलीफ देने लगे हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नाम पर ये बैंक जो है लूटने में लगे हैं। शहरों में बैंक की शाखाएं आमतौर पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस रखने को कहती है। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह 3,000 से 4,000 रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1 से 3,000 रुपए होता है और मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखने पर 50 से 600 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि सरकार इस पर 18% का जीएसटी भी वसूलती है। यानी अगर आपके बैंक ने
आपके ऊपर मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया तो उस पर 18% जीएसटी का टैक्स जो है वो सरकार भी वसूलेगी। अब आप सोचते रहिए कि कौन आपको लूट रहा है, कैसे लूट रहा है। और राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने खुद सदन में बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी 2022 से 2025 के 3 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने देश के लोगों से मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखने पर 19,000 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। और इनमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक जो है उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए वसूले हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक यानी प्राइवेट बैंक ने जो है वो 11,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बैंक खातों का उद्देश्य लोगों को वित्तीय सुरक्षा देना है, सरकार यही दावा करती और सबके खाते खुलवाए गए हैं। लेकिन देश के बैंक इस तरह से मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नाम पर मुझे और आपको, हम सबको लूटने में लगे हुए हैं। मतलब विडंबना देखिए कि देश की सरकार क्या चाहती है कि आप लूटते रहो और बार बार लूटते रहो। यानी एक सीमा से ज्यादा आप कैश रखोगे तो जुर्माना, एक सीमा से ज्यादा कैश में अगर आप जमीन खरीदोगे, फ्लैट खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे, दुकान खरीदोगे तो जुर्माना। बैंक में पैसा रखने पर आपको पैसा देना होगा, बैंक से पैसा निकालने पर आपको पैसा देना होगा, एटीएम से पैसा निकालने पर आपको पैसा देना होगा और अगर उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना हो तो भी आपको जुर्माना देना होगा। बैंक ने सारे नियम, कायदे, कानून इस देश के गरीबों के लिए बना रखे हैं और यह मिनिमम अकाउंट बैलेंस का जो ये 19,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, कोई धन्ना सेठों से नहीं हुआ है, कोई हायर मिडिल क्लास से नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग से और गरीब लोगों से वसूला गया है जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने खाते में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की राशि भी नहीं रख पाते हैं। और ये बैंक उनकी मजबूरी का या मैं सीधे सीधे कहूं तो उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में यह मामला कैसे उठा और किस तरह से राघव चड्ढा ने सरकार से क्या मांग की, आप खुद सुनिए। राघव चड्ढा ने अपने इस वीडियो को जो उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया था उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उस वीडियो को मैं आपके स्क्रीन पर सुना रहा हूं, आप खुद एक बार उस वीडियो को सुनिए। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर, अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, अ पर्सन्स बैलेंस, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime। मैं समाप्त कर रहा हूं सर। सर, बैंक अकाउंट आर meant to give financial security। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल to be a part of the banking system for financial inclusion, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पेनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4,000 रुपए और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3,000 रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी
18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। सुना आपने? अब जरा सोच लीजिए कि इस देश के बैंकों को यह खुली लूट करने की छूट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों दी है और कब तक दी है। और जरा सोचिए, उज्ज्वला योजना के नाम पर इस देश के गरीबों को किस तरह से भरमाया गया। पहला सिलेंडर तो मिला, दूसरा सिलेंडर भरवाने की उनकी हैसियत बची नहीं, रही नहीं। उसी तरह से हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, यह सपना दिखाकर इस देश के एयरफेयर को कहां से कहां पहुंचा दिया गया, यह हम और आप जानते हैं। भारत दुनिया का शायद इकलौता लोकतांत्रिक देश होगा जो रोजाना यात्रा करने वाले, ट्रेन के जरिए यात्रा करने वाले अपने करोड़ों यात्रियों को यह कहकर अपमानित करता है कि भैया आप जो यात्रा कर रहे हो उसमें इतना प्रतिशत जो है वो सरकार आपको मदद दे रही है। कहीं ये लिखा नहीं रहता प्रधानमंत्री आवास के बाहर, मंत्रियों के आवास के बाहर, कि वो टैक्स के पैसे से, हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं, लेकिन गरीबों पर वो हर तरह का, हर किस्म का जुल्म करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो आपने सुना, बहुत लंबा मैं इसको रखूंगा नहीं, तमाम तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया है। आपसे सिर्फ इतना अपील आग्रह करूंगा कि आप भर भर कर कमेंट कीजिए, इसमें अपने विचारों को भर भर कर कमेंट कीजिए, हजारों लाखों विचार आने दीजिए, ताकि इस देश की सरकार को यह पता लगे कि इस देश के गरीब लोग अब सरकार की इस खुली लूट को बहुत ज्यादा समय तक झेलने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।